हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होगी। तो अपनी चल रही है दोस्तों राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपनी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। अभी अपना टॉपिक चल रहा है इसमें राजस्थान के किले, जिसमें अपनी एक क्लास अभी हो चुकी है। आज अपनी दूसरी क्लास है। कुछ किलों के बारे में पढ़ चुके हैं हम, आगे पढ़ते हैं बाकी के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों कल अपन ने ये रणथंभौर के किले तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो बाकी का अब आगे शुरू करते हैं। अगला किला है अपना मेहरानगढ़ का किला। तो मेहरानगढ़ का किला है कहाँ पे है? जोधपुर में है। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है ये। जोधपुर किले में राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। मोर की आकृति में बना हुआ है, इसलिए मोर ध्वज गढ़ कहलाता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे क्या है? मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। रेडियार्ड किपलिंग के अनुसार इसका निर्माण परियों व देवताओं के द्वारा किया गया है। तोपें कौन कौन सी हैं इसमें? किलकिला, भवानी, शंभू बाण, गजनी खां, जमजमा, नुसरत, बिच्छू बाण, गजक, मीरबख्श, धुड़धाणिच, रहस्यकला आदि, ये सभी तोपें इसमें रखी हुई है अपनी। ठीक है, अब इसमें बात कर ले क्षत्रियों की और महल की कौन कौन से हैं। तो महल कौन कौन से हैं? मोती महल है, तलहटी महल है, चोखेला महल है, बिचला महल है, ये इसमें महल है। क्षत्रियों की बात करें तो भूरे खान की मंजार है, कीरत सिंह की छत्री है, धन्ना भीवाओं की छत्री है, मान सिंह पुस्तकालय है इसमें। श्रृंगार चौकी, जहाँ राज तिलक किया जाता है उसे श्रृंगार चौकी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। रानीसर तालाब क्या है? हाड़ी रानी जसमादे जोधा ने बनवाया था किले में जलापूर्ति के लिए। ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर है इसी किले में। मनोहर व आनंद घन मंदिर आदि स्थित हैं इसमें। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला किला है कौन सा अपना? जैसलमेर का किला। वर्ष 1455 ईस्वी में राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। त्रिभुजाकार आकृति में यह बना हुआ है। दूसरे सबसे बड़ा आवासीय किला है राजस्थान का, और निर्माण इसका पीले पत्थर सूर्य की इसके निर्माण में लगे पीले पत्थर सूर्य की रोशनी में चमकते हैं, इसलिए इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। किले को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो रेत के समुद्र में जहाज अपने लंगर खोल रखे हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे बात करते हैं। दूर से देखने पर यह अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। अबुल फजल कहता है कि केवल पत्थर की टांगें ही जैसलमेर किले पर पहुंचा सकती हैं, क्योंकि ये मतलब इतनी ऊंचाई पे है इसलिए। वर्ष 2009 में इस दुर्ग पर डाक टिकट जारी किया गया था। इस किले के निर्माण में चूने का उपयोग नहीं किया गया है। इसकी छत लकड़ी से निर्मित है। इसमें 99 बुर्ज बनी हुई हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला यह एक किला है एकमात्र। इसमें जिन भद्रसूरी भंडार हैं, इसमें हस्तलिखित पुस्तकें में प्राचीन चित्र रखे गए हैं। ओग नियुक्ति वृत्ति, 10 वैकल्पिक सूत्रचणी, ये सभी पुस्तकें इसमें हैं। बादल महल, पार्श्वनाथ मंदिर, जयसूल किला, संवेतजीत रे ने सोनार किला के नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ये सब इसमें है। बादल महल और पार्श्वनाथ मंदिर ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस किले के चारों ओर घाघरनुमा परकोटा निर्मित है, जिसे कमरकोट कहते हैं। ये हो गया अपना जैसलमेर का किला। आगे बात करते हैं। जूनागढ़ का किला कहाँ पे है? बीकानेर में। राय जयसिंह द्वारा 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, समतल भूमि पर निर्मित इस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? जूनागढ़ किले को। ओके, सब समझ में आ रहा अच्छे से? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? इसे रत्ती घाटी का किला भी कहा जाता है। चतुर्भुजाकार आकृति से निर्मित है ये। इसमें 37 बुर्जें बनी हुई हैं। महल की बात करें तो इसमें अन्य महल कौन कौन से हैं? अनूप महल, हरि मंदिर, रतन निवास, कर्ण निवास, लाल निवास, सरदार निवास, गंगा विलास, विक्रम विलास, छात्र निवास, रंग महल, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, ये सभी अन्य महल इसमें स्थित हैं। इस किले के परितः खाई बनाई गई है। स्वतंत्रता के पूर्व से गंगा सिंह के समय से इस किले में लिफ्ट लगी हुई हैं। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ कहा जाता है। ठीक है,
आंतरिक द्वारा सूरज पोल के पास राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है तथा इस द्वार के दोनों ओर जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला किला कौन सा अपना बटनेर का किला, जो कि हनुमानगढ़ में है। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला ये दुर्ग है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी कारण भाटी शासकों को उत्तर भटकीवाड़ यानी उत्तर के दरवाजे की रक्षा करने वाला योद्धा कहा गया है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सबसे सुरक्षित किला बताया है। एकमात्र किला जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर का वर्णन मिलता है। बुर्जें कितनी है इसमें? 52 बुर्जें हैं। दीवार कच्ची मिट्टी से निर्मित है। राय सिंह के विद्रोही बेटे दलपत सिंह ने व उसकी रानियों के स्मारक बने हुए हैं। बलवन के भाई शेर खां की कब्र है। 365 करूंगे स्थित हैं। हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, ये बातें हो गई सब बटनेर के किले के बारे में। आगे पढ़ते हैं अपन। तारागढ़ किला कहाँ पे है? अजमेर में है। किसके द्वारा बनाया गया था? अजयराज चौहान के द्वारा निर्मित अजयमेरू दुर्ग है ये। गढ़बीठली दुर्ग यानी विठलदास गौड़ दुर्गाध्यक्ष के नाम पर है ये। इसमें 14 बुर्जें बनी हुई है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया गया था। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है, ये आ चुका है, संगणक में भी आया था, उससे पहले हाई कोर्ट LDC में भी पूछा जा चुका है ये एग्जाम क्वेश्चन। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा गया है? तारागढ़ किले को। और किसने कहा है? विलियमसन बेटिंग ने 1932 में इसे देखकर कहा था कि ओह दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। शीशा खान की गुफा बनी है यहीं पे। ठीक है, यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? एक घोड़े की मजार व एक हिजड़े की मजार बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है यहाँ पे। विलियमसन बेटिंग ने इसे आरोग्य सदन सेनेटोरियम में बदल दिया था। ठीक है, यहाँ तक। आगे क्या है? दारा सिकोह ने इस दुर्ग में शरण ली थी। धातु है कि दारा सिकोह का जन्म अजमेर में हुआ था। मालदेव की रूठी रानी अमोदा ने इस दुर्ग में कुछ समय वक्त बिताया था। प्रमुख बुर्ज की बात करें तो प्रमुख बुर्ज कौन कौन सी हैं यहाँ पे? घूंघट है, गुगड़ी है, फूटी है, बांद्रा है, इमली है, खिड़की है, फतेह बुर्ज है। ये सभी बुर्जें यहाँ पे हैं। अगला किला कौन सा आ गया? अकबर का किला। वर्ष 1570 में बनवाया था अकबर के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई गई थी। अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर से इस दुर्ग में मुलाकात की थी। अंग्रेज इस दुर्ग में अपने हथियार रखते थे, इसलिए इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। वर्तमान में इसमें राजपुताना म्यूजियम चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अकबर का किला। तो आज की क्लास में इतने ही, बाकी जो किले हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से रिवीजन करो। पीछे की क्लासेज हैं उनको देखो, छोटी छोटी क्लासेज हो रही हैं। ये भी नहीं कि भाई 1-1 घंटे की क्लासेज हैं, बड़ी बड़ी क्लासेज हैं, छोटी छोटी क्लासेज हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे। तो आराम से जब भी टाइम लगे 5 मिनट का 10 मिनट का, तभी अपनी क्लासेस को देख लो और अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, तब तक चलो पढ़ो अच्छे से।